अररिया के गुफरान ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इलाके का किया नाम रोशन। खेलो इंडिया ऐप के जरिए छोटे किसान के बेटे ने दिखाया हौसला। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मिला गोल्ड। नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में नेपाल के पोखरा में सिकटी प्रखंड के गोरागांच पंचायत के मोमीन टोला गोरागांच वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद गुफरान पिता सिराज अंसारी ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने पर मंगलवार प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस सभा भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 45 सेकंड में 400 मीटर के दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले गुफरान को फूलों की माला पहनाकर डीजे बजाकर सिक्की में जश्न मनाया गया। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि गुफरान को कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी मैं करने में मदद करूंगा। मैंने पहले तो गांव में तैयारी करता था, उसके बाद जब मैं अररिया गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पे मुझे एक ऐप से मिला, खेलो इंडिया ऐप्स। तो खेलो इंडिया ऐप से मिला तो वो ऐप से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो फिर वो हरियाणा जो गया जोसर के पास, वो ऐप से के जरिए से मैं गया हरियाणा। तो वहाँ पे नेशनल खेले, नेशनल में गोल्ड मेडल लाए। उसके बाद फिर हमको इंटरनेशनल के लिए भेजा गया। जब इंटरनेशनल के लिए फॉर्म क्वालिफाई किए तो इंटरनेशनल में भी गए, उसके लिए वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लाए। इंटरनेशनल नेपाल पोखरा में हुए थे। मेरा नाम एमडी गुफरान अंसारी। प्रमुख कमरू जमा साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, उप प्रमाणित जी, तमाम खोरागाछ के अधिकांश युवा हमको लग रहा है कि खोरागाछ से ही आए हैं, और तमाम सिटी के जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक और प्रेस की जागरूकता को बरकरार रखने वाले हमारे मीडिया कर्मी दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, आज सचमुच में सिटी गौरवान्वित हुआ है कि एक छोटे से गांव खोरागाछ से ये लड़का ने अपने ऐप्स पर, खेलो भारत खेलो ऐप्स पर किया। कितने मेहनत से ये हरियाणा गया होगा, कितना संसाधन की कमी रहते हुए जाके वहाँ पर खेला होगा, और वहाँ जाके ये परचम लहराया है। यह सिक्की का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, चूंकि इसने इंटरनेशनल खेल कूद इसलिए भी जरूरी है कि ना तो सिर्फ गोल्ड मेडल आए उसके लिए जरूरी ही नहीं है, वो तो एक है, प्रोफेशनल है। अब आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर में जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी होती है। तो अगर आप खेल कूद करते हैं, इसलिए हम लोग का जो पढ़ाई होता था पहले, तो स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता था कि आपको 1 घंटा शाम में खेलना है, या उसके स्कूल के पीरियड में भी खेल के लिए एक बार गैप होता तब खेलना है, इसलिए कि उस बच्चों में जो निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करता है, वो सकारात्मक सोच डेवलप करता है। और जब व्यक्ति सकारात्मक सोच डेवलप करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अब वो जमाना खत्म हो गया, लोग खेलकूद को सेकेंडरी मानते थे, उसकी श्रेणी में अलग। आज आप बड़े बड़े शहर में देखिएगा कि अपने बच्चे को गाड़ी से लेके कोई लॉन टेनिस खिला रहा है, कोई स्विमिंग करा रहा है, कोई यहाँ करा रहा है, कोई बैडमिंटन खिलाने ले जा रहा है। तो गार्जियन कंसस हुआ है खेल के प्रति भी, और वो तो उसको फैसिलिटेड है। ये तो बिना फैसिलिटी के, इसको किसी ने, इसके गार्जियन तो जानते भी नहीं होगा, खेती करते हो यहाँ, और ये लड़का अपने बल पर लाके लाया है, इसलिए काबिले तारीफ है। और मैं बताना चाहता हूँ, तो हम गांव देहात में घूमते हैं तो हम एक से एक बच्चा को देखते हैं, बहुत लोग मना करते हैं कि पानी आ गया, बाढ़ आ गया, देखते हैं बड़ा बड़ा कूद से सीधे छलांग मारता है, और शायद एकदम छोटा छोटा बच्चा तैरता है। तो हमारे यहाँ जो वर्ल्ड कप में जो मेडल लेना है, वो मेडल लेने वाला इतना अधिक बच्चा है जो छुपा हुआ है, जो जा नहीं सकता है, और वो मैंने किसी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, लेकिन टैलेंट है। ये लड़का भी उसी तरह छुप जाता, नहीं जा सकता अगर वो ऐप्स नहीं होता। या खेलो बढ़ती है, भारत सरकार की योजना है, ब्लॉक से ब्लॉक तक खेलना है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक टीम बना हुआ। प्रखंड में भी सिक्की प्रखंड का एक टीम रहेगा, और दूसरे प्रखंड का प्रखंड करेगा तो जिला आएगा, फिर जिला करेगा तो राज्य आएगा, फिर राज्य करेगा तो नेशनल आएगा। ये स्कीम बना हुआ हर खेल में। और आपको जानकर खुशी होगा कि यहाँ पर खेल भवन भी बन गया है आपका अररिया में। अब वहाँ पर ट्रेनिंग व्यवस्था, बहुत तरह की फैसिलिटी, खेल पदाधिकारी है उस मिलेगा। जैसे इस लड़का को मिला तो इसके लिए सारी चीज़ व्यवस्था सरकार करेगी, इसको कैसे आगे पुशअप किया जाए सब उसका नॉर्म्स है, सब भराएगा।
तो इसलिए हम इसको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये अपने बलबूते पर जाके वहाँ पर से मेडल लिया है और इसका जो रिकॉर्ड है ये अपने रिकॉर्ड को सुधारे। आज खेल के माध्यम से हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाले चाहे जो भी हो, सचिन तेंदुलकर हो, नीरज चोपड़ा हो या सानिया मिर्जा खेल रही है या जितने भी लोग, मिल्खा सिंह का देखिए नाम कितना है धावक के रूप में, तो हमारा हिंदुस्तान का नाम जो विश्व में फैला है वो खेल के द्वारा ही है। भारतवर्ष के ऐसा कंट्री को बहुत सा कंट्री नहीं जानेगा, लेकिन वो खेल के माध्यम से जान जाता है। पहले हमारे यहाँ कप नहीं होता था, ओलंपिक के मेडल में हम लोग देखते थे, पेपर में पढ़ते थे, एक वो गोल्ड मेडल लेता था हिंदुस्तान, तो ओलंपिक के हॉकी में पदक तालिका में यहाँ से वहाँ चल जाता था, बाकी सब में मिल रहा था। आज हमारा है कि हमारा 4 या 5 या 6 या 7 पदक और अन्य ब्रॉन्ज और ये आ रहा है, ये परिणाम है। पहले हम पुराना जो भी पुराने लोगों में देखते होंगे, पूरे पदक तालिका में भारत पिछड़ी रहता था। इसी तरह जैसे ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल आता था पदक तालिका से भारत का पेपर में नाम। अपना अप्लाई करने के बाद हरियाणा में गया, वहाँ पर प्री लीग हुआ टूर्नामेंट, उसमें इसने फर्स्ट किया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया और तब इसको भारत की तरफ से नेपाल में था, यूथ गेम्स हुआ था, तो यूथ गेम 2022 में ये नेपाल में इंटरनेशनल हुआ था, इंडिया नेपाल का, उसमें ये फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आया है। और ये 60 ईयर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है और कोई भी माने की सुविधा नहीं है, उसमें ये एक ग्रामीण क्षेत्र से जाके परचम लहरा के वो गोल्ड मेडल लेके आया है। तो हम लोग यहाँ पर सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, प्रमुख प्रखंड के और तमाम सिकटी और खोरागाछ की जनता यहाँ पर हम लोग सम्मानित किए हैं।